तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज, तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज। मात भवानी दुर्गा रानी कण कण तेरा राज की बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, बोलो जय माता की। रात है जगराता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो। जय माता दी, तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज, तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज। मात भवानी दुर्गा रानी कण कण तेरा राज की बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, हो बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आदि शक्ति मैया रानी का तीनों लोकों में हो वंदन। ऋषि मुनि नर नारी देवता मैया का करते अर्चन। जो जयकारे माँ के लगाए माँ ममता बरसाती है। आंचल के साए में उसको हर बाधा से बचाती है। अपने भक्तों की माँ जगदम्बा रख लेती है लाज, अपने भक्तों की माँ जगदम्बा रख लेती है लाज। मात भवानी दुर्गा रानी कण कण तेरा राज की बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचे पर्वत मेरा है, तेरा जहां बसेरा है। तू जग जननी माँ अम्बे, आदि शक्ति माँ जगदम्बे। भक्तों का उद्धार करे, फसलों का संहार करे। अपनी शरण जब लेती है, विपदा माँ हर लेती है। करने को कल्याण जगत का मैया ने अवतार लिया। अपने भक्तों की रक्षा की है, दुष्टों का संहार किया। अपनी ज्योति से मैया जी ने अंधियारों का नाश किया। भक्त जनों के हृदय में वैष्णो महारानी ने वास किया। शरणागत के महारानी ने बिगड़ बनाए हैं काज, शरणागत के महारानी ने बिगड़ बनाए हैं काज। मात भवानी दुर्गा रानी कण कण तेरा राज की बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, अरे मिलकर बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हो तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज, तीनों लोक में गूंज रही जयकारों की आवाज। मात भवानी दुर्गा रानी कण कण तेरा राज की बोलो जय माता दी। रात है जगराता की, बोलो जय माता की। रात है जगराता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सब
घर से, सच होके देख लेती दिल तर से। हाँ माई के श्रृंगार देखी मन हर से, सच्चा होके देख लेती दिल तर से। भगती के देख रंग बरसे माई के मंदिर में, हो भगती के देख रंग बरसे माई के मंदिर में। जितने
क्या बोलोगे? जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी। क्या सुनोगे? जय माता दी। क्या पढ़ोगे? जय माता दी। उसी प्रकार आज माता रानी को हम लोग
पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः आत्मक्षत खुल्लेंगे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयवदा जाड्यान्तकारावहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मणि दये वसिष्ठाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वेदव्यासाय नमः जल छोड़ देंगे जलम आज मणियम समर्पयामि एक फल चढ़ा देंगे नानाविधनाय विद्यम समर्पयामि नवेदयान्ते आज मणियम जलम समर्पयामि कृपासार्तां पूर्वं सात गंगाते दक्षिणां समर्पयामि व्यासाय नमः पुराण प्रसन्नमाय सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवानी सहितं नमामि हो
जगणेन जगन्मयः जन्मदेवस्थानि धर्माणि प्रथमोन्नशन्नाते नागं महिमानः सचन्दः यत्र पुरवे सद्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मा दत्त्वा परमेश्वर परमेश्वरे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासरूपाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः श्री जानकी द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। आज प्रातःकालीन से जितने भी भक्त वृंद हैं प्रातःकालीन से लगे हुए हैं। हमारे जजमान जजमानी जन जो है वो दिन भर एक जैसे खड़े रहे और आज मैया रानी का नगर कल्याणी यात्रा हुआ। मैंने देखा कि समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर सम्मिलित होकर के उसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ बड़े आनंद के साथ झूमते नाचते गाते हुए मैया को इस नूतन मंदिर में प्रवेश करवाया और उधर मैया के यहाँ आवरण पूजन इत्यादि चल रही है। आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी भक्तवृंद दो पल भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। आइए दोनों हाथों पर बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, शेरावाली मैया की। ए मैया खा पी के आए हो, भूख लग गया क्या? इतने लोग हो। अरे जब गांव में लड़ाई करते हो तो एक ही आदमी जब गाली देता है तो पूरे गांव वाले जान देते हैं कि फलाना गाली दे रहा है। और यहाँ इतनी भीड़ है उसके बावजूद जय यहाँ तक सुनाई नहीं दे रही। जोर से बोल बोल चंडी जगदम्बा मैया की, शेरा वाली मैया की, सच दरबार की, ग्राम देवी मैया की। राम मैया गाए सत हरि भजन जगत सपना। जब कोई बूढ़े व्यक्ति या बहुत पुराने व्यक्ति जब किसी को अपने मन की बात बताते हैं तो समझ जाना कि वो अपने जीवन का जितना भी अनुभव है वो तुमको समझा रहे हैं। अब जो देवों के देव महादेव हैं वो पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे उमा, उमा सुनो निज अनुभव अपना। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि सत हरि भजन जगत सपना। ये जितना तुम नेत्र से देख रहे हो ना, ये घर परिवार संसार, ये पंडाल, ये मंदिर, ये हम ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। सारे नश्वर हैं, सारे झूठे हैं। आज हमारे साथ है, कल को ये सब रहने वाला। ये दुनिया जो है ना
ये दुनिया झूठे को अधिक बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को अधिक बढ़ावा देते हैं, और जहाँ बात सत्यता की आ जाती है तो हम मरे मुर्दे के समान हो जाते हैं और राम नाम सत्य भी नहीं बोल पाते हैं। राम नाम सत्य बोलने में भी संकोच होता है। और आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर तुमने कह दिया जय श्री राम तो सीधे कहेंगे कि उठाओ इसको जेल में डालो, है ना। बंगाल में होता है ना, इसको उठाओ जेल में डालो। ध्यान देना, उस वक्त भी मारीच सुबह हुआ करते थे जो राम के नाम सुनते ही पागल हो जाते थे। आज भी कई ऐसे मारीच सुबह हो इस पूरे धरा पर घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो भक्त है वो क्या कि राम रमैया गाए जाए, राम से लगन लगाए कोई बताए? जैसे मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हुआ, कल क्या हमने कही वो मुझे याद नहीं रहता, इसलिए आप यहाँ को बताना पड़ेगा। देखिए जो बताएगा राम कुमार भैया उनके लिए स्पेशल गिफ्ट रखे। बोल गए कल हम लोग जीव
जीवन के सार तत्व को समझ रहे थे। मानो एक रूम दे दिया गया हो और उसमें जितनी भी लकड़ी गोईठे जितने घर के अचड़े कचड़े हो सब वहां ठूस दिए गए हो और वहां बिजली भी नहीं हो। अब बताओ वैसे कमरे में अगर मैं तुमको रखे तो क्या आप रहना चाहोगे? रामचरितमानस में लिखा हुआ है क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल हो। आई प्रभाव से राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय राम। निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरकार की तो भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल हो ऐसे जन को हम शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान किनको नहीं मिलते? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर कपट हो, लोभ हो, छल हो, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सदैव ईर्ष्या भरी रहे, ऐसे लोगों को ये राम कभी प्राप्त नहीं होगा। ये राम कभी प्राप्त नहीं होगा। हम लोग क्या किए हैं ना, हम लोगों ने बचपन से ही केवल कुसंगति छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ा क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, क्रोध छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? तुमने लोभ नहीं छोड़ा, तुमने क्रोध नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने क्या छोड़ दिया? जिससे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिससे तेरा कल्याण होगा, वो तुमने छोड़ दिया। ये ध्यान देना, सावधान यहाँ जितने भी बैठे हो, ये रुपये पैसे जमीन जायदाद सोने चांदी हीरे मोती घर परिवार संसार कितनों भी बड़ा कर लो, लेकिन जब जाओगे ना तो खाली हाथ जाओगे, नंगे होकर जाओगे, कोई कपड़ा भी मिलने वाला नहीं है, जो पहने रहोगे वह भी उतार दिया जाएगा। एक सफेद कपड़े में लपेट दिए जाओगे और उसी में जाना। और ध्यान देना, ये जिस शरीर का तुम गुमान कर रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये हाड़ मांस की पेटी, ये हाड़ मांस की पेटी चाप में लपेट, ये हाड़ मांस की पेटी चाप में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बड़ी बेटी। ध्यान देना, अंदर जो है ना ये सबका बराबर है, ये बाहर की पैकिंग है, ये थोड़ी सी
सी अच्छी है और इस पैकिंग के चक्कर में हम दिन रात उसको संभालने में लगे रहते हैं और जिसने ये पैकिंग दिया हम उसको याद भी नहीं कर पाते। याद नहीं कर पाते। क्यों क्यों याद नहीं होता? बोले क्योंकि हमारा मन निर्मल हो नहीं पा रहा। अब मन निर्मल करने के लिए अच्छा ध्यान देना, उस मन को चंगा करने के लिए साधु संत दिन रात माला लेकर के राम 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 जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। लेकिन अगर वहां भी कोई बंडल ले जाके रख दे तो भी माला को धर के और वो बंडल उठा के रख लेते हैं। सोचो कि जो दिन रात राम राम जप रहा है उसका भी मन चंगा नहीं हो पाया है। तुम जो दिन में एक बार भी नाम नहीं लेते तुम्हारा मन चंगा। इतनी आसानी से बोलना, उसको मानना। भगवान भी कह देंगे कि देखो तुम भी मन चंगा कर लिए हो ना, तो मान लो कि मैंने सब कुछ दे दिया, कुछ मांगना। सबसे पहले अपने मन को सुधारो। मन कैसे सुधरेगा? बोले जब तक तुम अपने अन्न को नहीं सुधारोगे तब तक तुम्हारा मन नहीं सुधरने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कमा रहा हूं इसलिए खा रहा हूं, ध्यान देना, पता कर लेना, कई एक ऐसे लोग भी हैं जो कमाते महीने के लाखों करोड़ों हैं लेकिन खाने की फुर्सत नहीं रह पाता। खाने का वो भाग्य नहीं हो पाता। शास्त्रों में वर्णन है भाग्यम भोग्यम सर्वदा। जो तुम्हारे भाग्य में है उसी का तुम भोग कर पाओगे, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो ऐसे हाथ में आकर भी चला जाएगा। अगर तुम ये सोचते हो कि हम कमाते हैं तो हम अन्न लाते हैं, हम खाते हैं, ध्यान देना सावधान। वो जब चाहेगा तब तुम खा पाओगे और वो जब चाहेगा ऐसी स्थिति होगी लकवा मार दिया, पता चला कुछ खा भी नहीं पा रहा है और बैंक में करोड़ों रुपए धरे हैं। इतना रुपया है कि जलाने से 7 साल तक जलते रहेंगे लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। ध्यान जीवन में कभी भी इस तन का या धन का या जन का किसी का अभिमान मत करो। इस मन को सुधारा जाए। मन को सुधारने के लिए सबसे पहले अन्न को सुधारना। आप ध्यान देना, जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए झूला खरीद के रख रहे हैं, कपड़ा खरीद के रख रहे हैं, है ना? उसके लिए कोमल कोमल गद्दे तकिए सब खरीद के रख रहे हैं। लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था हम कर सकते हैं? नहीं। वो भोजन की व्यवस्था जिसने बनाया है उसने उसका सृजन भी कर दिया। बोले देखो अभी बच्चे के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह अन्न को पा करके पचा सके, तो भगवान ने माँ के स्तनों में दूध दे दिया। बच्चे का प्रथम आहार क्या? हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 सीताराम हमारे राम जी के भजन में जयराम मैया जी की ओर से भगवान के चरणों में ढेरों दान से आई। भगवान सदैव उन पर अपनी कृपा में छाया बनाए रखें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा सा अनुरोध रहेगा, बीच में लय को नहीं तोड़िए। अभी भी युवा लोग रहते थे, पुरुष वर्ग के लोग वो खड़े हो जाते थे। राम राम चाचा।
तुरंत कहते थे, है ना, है ना, सब कोई खड़े हो जाते थे, तुरंत कुर्सी छोड़ देते, अरे बाबा जा रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, है ना, है ना। किसी की भी दृष्टि जो है ना वो दृष्टि नहीं होती थी, सारे लोग नयन में केवल और केवल भगवान को ही सब में देखते थे। आप ध्यान देना, रामचरितमानस में एक वाक्य है भैया, कब का, बोले जब सीता जी का हरण हो गया और सुग्रीव जी के यहाँ जब राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए तो सुग्रीव जी एक पोटली मंगवाते हैं जिसमें सीता जी के बहुत सारे गहने जो गिरे हुए थे उन्होंने उठाकर संभाल कर रखे थे। लक्ष्मण भैया को बुलाया, ओ लक्ष्मण भैया इधर आओ, देखो ये अंगूठी क्या ये सीता जी की है? बोले मुझे नहीं पता। बोले अच्छा, ये नूपुर? बोले ये भी मुझे नहीं पता। बोले ये कंगन? बोले ये भी मुझे नहीं पता। बोले ये पायल? बोले हाँ ये पता है, ये हमारी सीता मैया का पायल है, ये मैं जानता हूँ। कारण क्या है? बोले कारण यह है कि आज तक हमने अपनी भाभी माँ के चरणों के सिवाय उनके स्वरूप को आज तक हमने नहीं देखा है, आज तक हमने नहीं देखा है। ये हमारे यहाँ का संस्कार, ये हमारे यहाँ की समृद्धि रहा। जिस भाभी को माँ के अनुकूल दर्जा दिया जाता था उनके चरणों की ही केवल सेवा दी जाती थी। आज हमारे संस्कार ऐसे हो गए, आप भोजपुरी गानों में समझ सकते हो। अरे जब माँ हमारी मर जाती है ना तो वही भाभी माँ बन करके और हमारी सेवा करती है। और आज उन भाभी के रिश्ते को ऐसा गंदा कर दिया गया, बोले मजाक करना है तो भाभी से, अरे ये हमारे संस्कार नहीं है। कारण क्या बना? ध्यान देना भैया, कारण क्या बना? कारण ये बना कि जब तक हमने अन्न को खाया तो हमारे अंदर मानवता रही, मनुष्यता रही, लेकिन जब से हमने जानवरों वाले भोजन करने प्रारंभ कर दिया, मांस कौन खाता है? कुत्ता खाता है, शेर खाता है, गीदड़ खाता है, लेकिन जब से मानवता मर गई, शर्मसार हो गया, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुमने जो जानवरों को खाना प्रारंभ किया, तुम्हारे अंदर से मानवता मर गई और तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो चित्त है वो जानवरों वाला हो गया। जगत जननी जगदम्बा मैया की देखो किसको क्या करना है ये निर्धारित करके भगवान ने उसकी व्यवस्था करी। जिसको मांस खाना है भगवान ने उसको नुकीले दांत दिए, उसके जीभ में भी कांटे दिए, शेर के, कुत्ते के, गीदड़ के आते नुकीले दांत रहेंगे। क्या किसी ने खरगोश के नुकीले दांत देखे हैं क्या? तुम जिस बकरे को काट के खा जाते हो क्या उसके तुमने नुकीले दांत देखे हैं क्या? देखे हैं क्या? वो घास खाती है। उसी प्रकार तुम्हारे भी दांत जो है ना वो कोमल कोमल मिले हैं, ये अन्न को खाने के लिए मिले हैं, ये मांस खाने के लिए नहीं मिला है। बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो। आगे वाले ने ठेका लेके रखा है, पीछे वाले की आवाज में दम नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। और एक अचंभा हमने तब देखा भैया, एक अचंभा हमने तब देखा जब हमारा बाप मर जाए या हमारे घर का कोई सदस्य मर जाए, जब हम उसकी लाश को छूते हैं तो इनकी छुआ कितना बढ़िया हाथ से बड़ा पीस क्या उस वक्त वो लाश नहीं है क्या? उसको तुमने जब छुआ तो क्या तुम अपवित्र नहीं हुई? अरे जिसने तुमको पाला, जिसने तुम्हारे लिए त्याग किया, तुमने उसको छुआ तो अपने आप को अपवित्र मान लिया। और जो जानवर है जिसको मार कर तुम उसके लाश को घर ला रहे हो, क्या उससे तुम्हें चूक नहीं लगी? अच्छा ये छोड़ो, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो हम उसका अंत्येष्टि श्राद्ध कर देते हैं, जाओ अपने पितर से मिल जाओ, करते हैं ना। लेकिन जिस बकरे को या जिस मुर्गे को तुमने मार कर लाया है उसका जीव कहाँ जाएगा? उसका आका कहाँ जाएगा? वो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आएगा और
तुम्हारे शरीर में घुस करके तुम्हारे घर में ही उपद्रव मचाएगा। ध्यान ध्यान। और उपद्रव कैसे मचा रहा? बोले अब भाई रक्षाबंधन में राखी बनाया, ले बहन बकरी की जीवात घूम रही है। माई बाप स्वाद चाहिए तो पूरे विश्व में ये जो भारत है ना, ये मसालों का केंद्र है। जो मसाले तुम उसमें डालते हो ना, वही मसाले तुम सब्जियों में भी डालोगे ना तो बहुत स्वाद आएगा। उतना छोड़ो, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको छठ वाला ठेकुआ कभी भूल नहीं पाते। छठ वाला जो ठेकुआ है, कितने लोग हैं जो कभी भूल नहीं पाते। यज्ञ वाली खिचड़ी कितने लोग हैं जो कभी भूल नहीं पाते। बोले रे वाह वाह, वहाँ जो प्रसाद मिला था ना, मन कर रहा था और ले, एक ही दो ना मिला, मन कर रहा था और। क्या बात स्वाद नहीं थी क्या? या तुम छठ में जो ठेकुआ बनाते हो, क्या उसमें स्वाद नहीं रहती? क्या तुम घर में जो प्रसाद बनाते उसमें स्वाद नहीं रहती? लेकिन क्या है कि हमारा जो मन है ना, ये जानवरों वाला हो गया, और जिसके कारण जानवर को जानवर ही पसंद आता है। भले आलू में मसाले डले या ना डले, उसमें मसाले होने चाहिए। और तो ये और बात, अगर अभी कह दिया जाए कि आपकी थाली निकाली, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, 100 में से 99 लोग अपने पॉकेट को टटोलेंगे, मारे 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 मारे। किधर बज रहा है वो वाला सिक्का निकाल नहीं है, छुरी छुरी कल 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 बाबा हम दे देंगे। अरे तुम दो ना, तो उससे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा भाव दिखा रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा। अगर उसी का दोस्त जो अभी सिक्का टटोल रहा था, अगर उसी का कोई मित्र आए और बोले देखो देखो खम्बा लाने जा रहे हैं, तो कौन वाला? बोले छुटका। बोले छुटका में हमारा नहीं होगा, लो 500 बड़का लेके आना, तब हम संतुष्ट होंगे। सही है? सोचो कि जिससे कहीं ना कहीं तुम नरकगामी बनोगे, कहीं ना कहीं उस पाप को संभाल भी नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं अंत की गति बहुत बुरी होगी। घर परिवार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे मेरे बच्चे को दूर कर रहे हो? अगर तुम्हारे बच्चे को कोई दूर ले जाए, एक झापड़ ही मार दे, तो तुम गाली देना प्रारंभ कर देते हो। और सोचो तुम किसी के बच्चे को लाके मार के खा जाएगा। इसलिए माई बाप आप समूह से मुझे देखो, जो हो गई सो हो गई, भूल जाओ। मैया के चरणों में आप गिर जाओ, बोलो माँ माना कि मैं पापी हूँ, माना मैं अधम हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा। एक बेटा कितनों भी गलती करे, बेटी कितनों भी गलती करे, लेकिन अगर एक बार अपने माँ या पिता के कलेजे से लग जाती है कि माँ अब ये गलती नहीं होगी, तो वो माँ सहर्ष उसको गले से लगाते खुद रोने लगती है। अरे मैं भी तो यही चाहता था कि तू सही मार्ग में आ जा, सही मार्ग में आ जा। उसी प्रकार जो हो गई गलतियां सो हो गई, जो पाप हो गए सो हो गए। मैं चारों दिशाओं से कहीं भी अगर भगवान का नाम आ जाए तो तुम भी बोल पड़ो क्या? राम मेरे राम मेरे राम। ये जो जीवा है ना, इससे वो राम की आवाज निकल जानी चाहिए। आई हम सब दो पल राम जी को पुकारे हैं कि राम नाम जपन से बनते बिगड़े बड़े भाव से। राम नाम के हीरे मोती, जब मर के जाओगे ना तो यहाँ वाला रुपया यही रह जाएगा और वहाँ वाला रुपया तुम कमा नहीं रहे हो। सब सुविधा रहेगा, एसी है, कूलर है, ठंडा है, रसमलाई है, लेकिन
एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। आप लोग कमेटी के मेंबर को सौंपने का कष्ट करेंगे। कृष्णा 11 वर्ष का है और पिठिया बाजीगर का है। कि राम नाम के हीरे मोती, कि राम नाम गली गली ले लो रे। ध्यान देना, इसमें भी हमारी मैया लोगों ने बड़ी गलती है। क्या? बोले बच्चा चोर बन जाए चलेगा, हमारा बेटा डकैत बन जाए चलेगा, जुआरी बन जाए चलेगा, शराबी बन जाए चलेगा। गली गली चित्तलाल राम जी की पोती की ओर से भगवान के श्री चरणों में ढेरों दानराशि आई। भगवान सदैव इनके घर में यश, वैभव, लक्ष्मी, सद्बुद्धि, सद्विद्या सदैव के भंडार भरे रखे। मन से रोगी हो गया है, उसको सुख नहीं मिल रहा। कोई मन से बेचैनी वाला हो गया, उसका मन स्थिर नहीं रहा। तो कोई ऐसे हैं कि धन के लिए परेशान है। कोई मन में दुखी, कोई मन में दुखी, कोई धन बिन रहत होता, थोड़े थोड़े सब दुखी। अच्छा, अगर थोड़े थोड़े सब सुखी है तो सुखी कौन है? सुखी बोले सुखी वो है कभी तीर्थों में जाना, साधुओं को देखना, मिला तो खाया, नहीं मिला तो राम राम जपने में लगे हैं, नाचने में लगे हैं, अपनी मस्ती में मस्त बने बैठे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई सुखी केवल वही है जो हमारे भगवान का दास बन बैठा है, भक्त बन बैठा है।
इसलिए ये धन कमाना है जीविकोपार्जन के लिए। अब जिंदगी भर इसी के पीछे नहीं लगे रहना है। चर्चा हो गली गली के काया माटी हो चर्चा हो गली गली कोई नाम प्यारा सोचा गली गली राम राम हमारे इस यज्ञ में कमेटी को सहयोग राशि के रूप में 5100 रुपए भेज दी गई। बड़े भक्तवत्सल भगवान की क्या बात है। ऐसे ही बढ़ चढ़ करके यज्ञ में सम्मिलित होकर के और मैया के सदस्यकार को आगे बढ़ाते रहे। ये गांव हमेशा खुशहाल रहे। ये मंच से आशीर्वाद है। बड़े भक्तवत्सल भगवान की। जब साधुओं को कोड़ा पड़ती थी तो साधु कहते थे कि सिर पे सितारा कर फिर क्या एक कहते होते हैं जिसको हम लोग देखते ही ईंटा उठाते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। जैसे इधर कितना कोई आ गया ईंटा उठाए मारने लगे। और एक का होता है जो मस्जिद में घूमता है, एसी का हवा खाता है और सोफे पे बैठता है और पलंग पर सोता है। मतलब एक कहता है पालतू और एक दूसरा जिसको मीठा मार रहे हैं वो कुत्ता है फालतू, है ना। अब पालतू वाले को सारी सुविधा मिल रही है, वो मालिक की नजर में है, लेकिन जो फालतू दौड़ रहा है वो सबसे कोड़े खा रहा है, ईंट पत्थर खा रहा है ना। तो ध्यान देना, जिस प्रकार आप ध्यान देना कि तुम मालिक के नजर में हो या ना हो। हम अपने पति के हैं, ये कैसे बताते हो? बोले देखो मेरी मांग में सिंदूर है ना, मेरे गले में मंगलसूत्र है ना, मेरे पति के नाम है ना। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है उसके भी गले में एक पट्टा होता है जिसको हम तुलसी की माला कहते हैं, कंठी कहते हैं। इसका मतलब क्या? बोले जिसने भी गले में तुलसी पहना है समझो भगवान का प्राइवेट भक्त है ना। तो उसकी सेवा कैसी होनी है, ये भगवान के दूत लगे रहते हैं, कहाँ कैसे काम बनाना है। अरे ये तो भगवान का भक्त है, इसका काम कभी रुकना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, जिसके गले में वो तुलसी की माला नहीं है वो जगत के ईंटे पत्थर ठोकरे खाते रह जाता है और अंत में उसकी गति बहुत ही बुरी होती है। इसलिए जिस प्रकार तुम गर्भ से मां में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाते हो, गले में अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनते हो, उसी प्रकार यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं प्रायः प्रयास करो कि सबके माथे पे ये हमारे राम जी के नाम का तिलक लग जाए और गले में ये कंठी रूपी मंगलसूत्र आ जाए। हम राम जी के भक्त हैं, हम राम जी के दास हैं, ये सारे संसार को देवलोक को पता चला। और ध्यान देना, जिसने गले में तुलसी पहनी है जब वो मर जाते हैं तो यमदूत उनको छू भी नहीं सकता। क्यों? बोले देखो गले में तुलसी की माला है,
इसे हम नहीं छू सकते। इसे तो लेने के लिए खुद बैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत आए। कभी भी आप ध्यान देना, जितना भी एक्सीडेंट होता हो, अनर्गल मृत्यु होती हो, एक भी वैष्णव नहीं है। आए दिन लाखों लोग मरते हैं, लेकिन कभी किसी वैष्णव का जिसके गले में तुलसी हो, तुमने उसकी अकाल मृत्यु नहीं देखी होगी। क्यों? बोले जो वैष्णव है जिसके गले में तुलसी है, वो नित्य ठाकुर जी के चरणामृत का पान करता है, और जो नित्य ठाकुर जी के चरणामृत का पान करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जिसके घोड़े का था वही है हयग्रीव। उसने घोर तपस्या करी और वरदान मांगा कि मुझे कोई देव, कोई मनुष्य, कोई दैत्य, कोई असुर, कोई स्त्री, कोई पुरुष मुझे न मार सके। तो कौन मारेगा भैया? आखिर जो आया है उसकी मृत्यु तो होनी तय है, कोई अमर नहीं हो सकता। 5 मिनट का समय मांगे। 5 मिनट में मैया का अवतार होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण करवा देंगे। 5 मिनट है ना समय? 5 मिनट। चलिए बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे पुरातन काल से ऐसा चलते आया है और चलते रहेगा। अब हयग्रीव ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे मारने वाला भी कोई हयग्रीव हो सकता है। अब दूसरा हयग्रीव जगत में था नहीं, तो हयग्रीव हो कैसे? सारे देवताओं को उसने जीत लिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए कहाँ? भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु उठो, जागो, तुम क्षीर समुद्र में सोए हो और इधर हयग्रीव त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन योग निद्रा रूपी महामाया वो जागने नहीं दे रही। फिर ब्रह्मा जी ने योग माया जी को मनाया कि हे निद्रा देवी, आप यहाँ से जल्दी आओ, क्योंकि हम सारे देवता आज हम हयग्रीव के अधीनस्थ हो गए हैं। उसने वेद छीन लिए, प्रकृति के नियम छीन लिए, योग निद्रा नहीं। इतने में वहीं बगल में विष्णु जी के बगल में ही विष्णु जी का धनुष रखा हुआ था। ब्रह्मा जी ने धनुष में प्रपंचा चढ़ाई और इतने में प्रपंचा चाट गई, और जिससे विष्णु जी का मस्तक अलग हो गया। और जैसे ही विष्णु जी का मस्तिष्क अलग हो गया, ये मस्तक, सारे देवलोक में हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा जी ने घोड़े के सिर को मंगाया, है केसरी को, और भगवान विष्णु के शरीर में उस सिर को जोड़ा और पुनः अवतार हो गया दूसरे हयग्रीव का। हयग्रीव भगवान की युद्ध करते करते उन्होंने उस दुष्ट हयग्रीव का वध किया। पुनः ब्रह्मा जी ने हयग्रीव के सिर को हटाकर और भगवान विष्णु के सिर को पुनः स्थापित किया। अब राक्षस राज रंभ के यहाँ, रंभ का उनका एक भैंसे से एक पुत्र जन्म हुआ। वो ब्रह्मास्त्र जो था, उसने एक जल में नहाते हुए भैंस को देखा, है ना? तो उसी कष्ट से महिषासुर का अवतार हुआ, महिषासुर का जन्म हुआ। और जिसके कारण वो एक मनुष्य
मनुष्य और एक भैंसे से हुआ था, जिसके कारण वह कभी भी अपने शरीर को परिवर्तित कर सकता था, कभी भी भैंसा बन सकता था, कभी भी मनुष्य बन सकता था। उसने भगवान की घोर तपस्या करी, वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अमर नहीं हो सकता, आगे बोलो। बोले तो मुझे कोई देव दैत्य कोई महिषासुर का जो दूत था दौड़ कर गया, बोला देखो हमारे जो स्वामी हैं वो तुम्हें अपनी दासी बनाना चाहते हैं, तुम दासी बन जाओ, वो तुम पे मोहित हो गए हैं, और नहीं तो तुम जानते हो कि स्त्रियां कमजोर होती है, महिषासुर तेरा वध कर देगा। महिषासुर दुर्गा गर्जना करती हुई और दूत को फटकार लगाती है कि अरे तो जाकर से कह दे इस जगत को जन्म देने वाली जगदम्बा आई है और आज महिषासुर का वध होने वाला है। युद्ध प्रारंभ हुआ, महिषासुर का वध मैया दुर्गा ने किया और विष्णु के द्वारा दिए गए चक्र से उसके सिर को अलग किया। बोल दो महिषासुरी दुर्गा मैया। आइए अब उधर प्रसाद वितरण करवाइए, हाँ चलता रहे कंटिन्यू, और इधर हम सभी खड़े हो जाए, मैया को नमन कर लें, आरती करें।
बात ना से आई भगवान सबों के घर परिवार भरे थे कहना है कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा
प्रकार 100 दीपक जलने हैं, पूरे मंदिर को दीपकमय कर देना है। 5 मंदिरों में दीपक जलाकर संध्या के समय में कल सारे शास्त्रवासी दीपावली मनाएंगे। पक्का वादा? आइए आप ये करिए। जगदम्बा मैया की कहना क्या? उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, सब लिखाओ हे सखी, उतारो हे सखी, सब लिखाओ हे सखी।
थोड़ी सी हमारी गलतियां ये हो जाती है, माताएं बहनें ध्यान ध्यान ध्यान, आज हमसे थोड़ी सी गलतियां ये हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन निकलता वैसा ही है ना, है ना, है ना। लोग जान रहे हैं कि वहां जाने के बाद 35 टुकड़ों में मिलोगे, सूटकेस में मिलोगे, फ्रिज में मिलोगे, फिर भी हमारी माताएं बहनें इतनी भोली है कि उस माया जाल में, उसके जंजाल में वो फंस जाती है। सावधान, तलवार, खड्ग, त्रिशूल सारे देवताओं ने मैया को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास जो आदि शक्ति का प्रभाव है वो किसी के पास नहीं हो सकता। तुम ही काली हो, तुम ही दुर्गा हो, और तुम ही रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी लक्ष्मीबाई हो। अपने उस प्रभाव को मत भूलना, ध्यान देना। अगर कोई आंख दिखाए तो आंख तोड़ने की भी सावधानता लेके चलना। किसी पे भरोसा मत करो, कोई अपना नहीं है, कोई भाई बंधु तुम्हारे कोई वक्त में काम नहीं आएगा। तुम खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई दुष्ट तुम्हारी ओर देखे तो देख के ही मर जाए। इतना भय बना के रखे अपने आंखों को। है ना, है ना। हम परदेसी फकीर मेरा हमारा खुद का घर हो, खुद का गांव, हमारे रंजित भैया, हमारे संतोष भैया, हमारे सुनील भैया, हमारे जयराम भैया, इन लोगों ने इतना अगाध प्रेम हम सबों को दे रहा है, बहुत कुछ दिए हैं, हम नाम सबका नहीं जानते, क्षमा करिएगा। और खास करके यहाँ के हमारे युवा साथियों ने, मैं एक का नाम जानता हूँ भैया, क्षमा करना, मिथिलेश भैया, है ना, है ना। बाकी जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं उन सबों ने इतना अगाध प्रेम इस बालक को दिया कि आज ये बालक इतना गर्वान्वित होकर के आप सबों से इतने सामने बैठकर और इतनी वाणी को रख रहा है ना। आप लोग बहुत याद आओगे, सच कहते हैं, बहुत याद आओगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे हो। हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे। हम पंछी हैं उड़ जाएंगे, हम पंछी हैं उड़ जाएंगे, जो बुलाओ लाएंगे, जो बुलाओ अपने अपनी जगह को प्रणाम करिए, उठिए। आप लोग बैठे बैठिए। एक जगह और
वाचक से स्वाहा। ओम इंद्रादित्य दिक्पालेभ्यो नमः, देववल्ले नमः। रख दीजिए, हाथ में अक्षत जल लीजिए, देने हाथ में दीपान सदीपान दधीमाक भक्तवर्ण समर्पयामि। सब सपरिवारस्य सकल ग्रामवासिनस्य आयु कर्तारः क्षयं भवन्तु। हाथ में जल्दी धनम देहि सर्वान कामश्च देहि में आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। हाथ जोड़िए और कहिए क्षेत्रपालाय सागर राक्षस कुसुमांड वैताल भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी पिशाचिनी गण सहिताय एतत् सदीप दधिमाक भक्तवर्ण समर्पयामि। भव भव क्षेत्रपाल सपरिवारस्य। चलिए, हमारे रंजित भैया की ओर से 200 रुपये और इनको प्राप्त की गई, ताकि एकदम खुशी मन से सारे कष्टों को दूर कर दिया जाए। ऐसे नहीं, ऐसे घूम के आप चलिए, आप पेड़ तक ही जाइए। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। घड़ी में बोला थोड़ा सा आप हाथ आगे करिए, ऐसे किए भी रहिए। आप लोग सब खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ लीजिए। ओम Thank you.